ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो दिल्ली में रहने वाले हर उस शख्स से जुड़ी हुई है जो एक परिवार के सदस्य की तरह अपनी कार की देखभाल करता है, उसे रोज़ साफ करता है, उसे संभाल कर रखता है ताकि वो लंबे वक्त तक उसका साथ देती रहे। लेकिन जो सवाल अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है तो आपकी गाड़ी कबाड़ बन चुकी है। दिल्ली वालों से सवाल यह है कि क्या आपके पास 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है? क्या आपकी डीजल कार 10 साल पुरानी हो गई है? क्या आपके टू व्हीलर की उम्र एक्सपायर हो चुकी है? अगर हाँ तो मतलब आपकी पुरानी गाड़ी की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अगर अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी चलाने की कीमत भारी भरकम जुर्माने से अदा करनी होगी। इसकी वजह है दिल्ली सरकार की ऐसी पॉलिसी जो आज से देश की राजधानी में लागू हो चुकी है और इसके तहत अब पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इस दायरे में कौन कौन सी गाड़ियां आएंगी पहले आप उसे नोट कर लीजिए। पेट्रोल से चलने वाली वो गाड़ियां जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है, कोई ऐसी डीजल गाड़ी जो 10 साल या उससे ज़्यादा पुरानी हो गई है, या फिर ऐसे 2 पहिया वाहन जिनकी उम्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसे लेकर दिल्ली में EOL यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पर एक्शन शुरू हो चुका है और कैमरों से बाकायदा इन गाड़ियों की निगरानी की जा रही है। अगर ऐसी कोई गाड़ी पेट्रोल पंप पर आ रही है तो हाईटेक ANPR कैमरे की तकनीक से उनकी पहचान करने के बाद चालान किया जा रहा है। अगर पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। इसी तरह अगर डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है, जबकि एक्सपायर हो चुके टू व्हीलर्स को चलाने वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में पेट्रोल पंप पर जो गाड़ी आ रही है वो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, इसका पता कैसे किया जा रहा है? तो इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। दरअसल ये कार्रवाई ANPR सिस्टम द्वारा संचालित AI कैमरों की मदद से की जा रही है, जिन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंप पर लगाया गया है। ANPR का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकमेंडेशन। इसमें तकनीक में वो हाईटेक कैमरा है जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करता है। दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं जो पेट्रोल पंप पर किसी गाड़ी के आते ही नंबर प्लेट स्कैन करते हैं। नंबर स्कैन होने के बाद ये तुरंत रिसीवर सिस्टम में जाता है और परिवहन विभाग में मौजूद डेटा से उसकी डिटेल्ड क्रॉस चेक होती है। फिर इसी डेटा से पता चल जाता है कि वाहन की उम्र कितनी है। अगर पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है और इसी तरह अगर डीजल गाड़ी 10 साल से पुरानी है तो सिस्टम पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को सतर्क कर देता है। इसके लिए पेट्रोल पंप पर लगे स्पीकर से तुरंत अनाउंसमेंट होता है और न सिर्फ उस गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलता बल्कि चालान भी कट जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का मकसद क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा। सरकार का तर्क है कि इसे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे पेट्रोल और डीजल की मांग कम हो जाएगी। नई गाड़ियों के आने से सुरक्षा में भी इजाफा हो जाएगा और पुरानी गाड़ियों के हटने से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। वैसे यहाँ एक बात आपको ये बता दें कि महंगी और नई गाड़ियाँ रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने के रिस्क को कवर नहीं करती, इसीलिए ट्रैफिक नियमों का पालन भी ज़रूरी है। वैसे कहीं आपकी गाड़ी भी 10 साल या 15 साल पुरानी तो नहीं हो गई है। RC पर एक्सपायरी डेट क्या है एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त EOL यानी एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं। इनमें से 41 लाख सिर्फ टू व्हीलर्स हैं, जबकि NCR में ऐसी गाड़ियों की संख्या करीब 44 लाख है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली में नए नियम का पालन किया जा रहा है? सच ये है कि जब कोई नियम बनाया जाता है तो उसे तोड़ने वाले 2 कदम आगे निकलकर उससे बचने का कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। हमारे कैमरे ने आज दिल्ली के कई पेट्रोल पंप पर ऐसी ही तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। उन्हें भी देख लीजिए, जिनमें कोई टूटी नंबर प्लेट के साथ पेट्रोल भराने पहुंचा तो कोई स्कूटर का पुराना इंजन रिक्शे में लगा कर आया था। TV9 की खामी उजागर करने के बाद अब देखिए एक्शन भी शुरू हो गया। सामने देखिए जैसे इस व्हीकल पर, टू व्हीलर पर नंबर प्लेट नहीं के बराबर है क्योंकि टूटी हुई है। तो ऐसे में जब इस खामी को उजागर किया गया है तो यहाँ पर देखिए अब ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं वो थोड़े मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि इस व्हीकल की पहचान नहीं हो सकती कि नया है कि पुराना है, तो ऐसे में अब एक्शन लिया जाना शुरू हुआ है। नंबर प्लेट क्या टूट गई है, क्या हुआ है? बच्चा ने तोड़ दिया है सर। अच्छा, कब तो से? उसके
कम से कम 1-1.5 महीना हो गया, तो उसको फिर वो अप्लाई किया। महीना हो गया जी, ये अप्लाई किया हुआ है, वो आ रहा है, उसके बाद लगेगा। तो यहाँ आपका से चालान हो रहा है, तो 1-1.5 महीने में ख्याल नहीं आया कि इसको बदलवाना चाहिए? सर ऐसा है, ऑनलाइन से आता है, ऐसा तो दुकान में है नहीं जो दुकान में मिल जाएगा, बताइए। अप्लाई कर दिया आपने? अप्लाई किया हुआ, अप्लाई लड़का कर दिया हमारी। नहीं, इसका तो अपराधी भी इस्तेमाल कर सकता है, नंबर प्लेट है ही नहीं। वो बात ठीक है। यहाँ पर एक जुगाड़ स्कूटर जो है वो लगा है, इस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। ये कब कितना पुराना है? बाबू ये टिम्बर पर चलाते हैं, कितना पुराना है? और अभी को हम ऐसे ही बनवा लेते हैं, चलाते हैं। हाँ, तो इसके कितना कोई नंबर प्लेट है क्या है? हो गया 2 साल करीब। यानी कि पुराना ही होगा, 10-15 साल से पुराना हाँ, होगा। ये बताओ कैसे पता लगेगा कि नया पुराना है? तेल देते हो तुम? नहीं, तेल नहीं डाला इसमें, मना कर देते हैं हम लोग। ये APNR कैमरा है और सामने देखिए ये वाहन है, इस पर नंबर प्लेट है नहीं या टूटी हुई है, तो कैसे पहचान करेगा? ये एक बड़ा लूप होल है सिस्टम के अंदर कि आपने कैमरे तो लगा दिए हैं जो कि नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर उसकी वैलिडिटी पता कर सकता है, लेकिन जिन वाहनों पर ये नंबर प्लेट टूटी हुई है या है ही नहीं, उनका कैसे पता लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है।